नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत गरे क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जैसे कि हम एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट कर रहे थे, तो आइए आज मॉक टेस्ट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नव स्थापित रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय है। देखिए दोस्तों, आपके ऑप्शन है विशाखापट्टनम, बी कोलकाता, सी हैदराबाद या डी भुवनेश्वर। दोस्तों इसमें जो आपका आंसर है वो है सी। कौन सा है? सी। तो बात करूं दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेशन, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, इस जोन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2003 में। कब हुई थी? 2003 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। आपका पहला क्वेश्चन और पहला ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, सी सच्चिदानंद या डी स्वामी नारायण। देखिए दोस्तों, बात करूं आर्य समाज की स्थापना की, तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी दोस्तों? स्वामी विवेकानंद ने। और ये कब की थी? ये की थी 1875 में। कब की थी? 1875 में की थी वहाँ पर। और एक मथुरा के एक राजा थे जिनका नाम था, मथुरा के एक विद्वान थे जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। उन्हीं की प्रेरणा पर उन्होंने क्या किया था, जो है इसकी आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गर्म महासागरीय धाराएं कौन सी? महासागरीय, बहुत गलती है, गर्म महासागरीय धाराएं कौन सी? पहला है लेब्राडोर वर्तमान, बी ओशियन करंट, सी कैनरी करंट या डी गल्फ स्ट्रीम। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर है वो है गल्फ स्ट्रीम। कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गर्म महासागरीय धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन के स्राव के लिए जिम्मेदार है। ए अग्नाशय, बी थायराइड, सी एड्रिनल ग्रंथ या पीनियल ग्रंथि। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर है वो है अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, और यही एकमात्र क्या है, आपके मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम का अग्रणी निर्माता कौन सा देश है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी यूएसए या डी जापान। देखिए दोस्तों, मैं बात करूं तो यहाँ पर जो यूरेनियम में अग्रणी राज्य है वो है आपका कनाडा। कौन सा है दोस्तों? कनाडा। अगर बात करूं भारत में, तो भारत में जो उसका अग्रणी राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के कडप्पा में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस की मुख्य रूप से डैश मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। देखिए दोस्तों, गोबर गैस की बात करूं तो गोबर गैस से आपको CO2 भी मिल जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिल जाएगा, है ना, और प्लस आपको मीथेन, और जो अधिक मात्रा में मिलता है वो मिलता है मीथेन। क्या मिलता है? मीथेन। तो इसका जो आंसर है वो है मीथेन। क्या है? मीथेन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस साल में पहले आम चुनाव हुए थे। 1921, 1942, 1950 या 1951। दोस्तों पहले चुनाव हुए थे वो हुए थे 1951। कब हुए थे? 1951 में हुए थे। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। ए सैयद ब्रदर्स, बी महात्मा गांधी, सी अली ब्रदर्स या डी मौलाना आज़ाद। देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका है वो है अली ब्रदर्स। कौन थे? अली ब्रदर्स ने क्या किया था, यहाँ पर किसकी स्थापना की थी? खिलाफत आंदोलन की। और ये कब की थी? ये की थी 1919 में, है ना। कब की थी? 1919 में। अली ब्रदर्स में इन दोनों में दो लोग थे, एक तो मोहम्मद अली थे और एक थे शौकत अली, है ना। MSS मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों ने मिलकर क्या किया था? खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि UPSC के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन ए है भारत के मुख्यमंत्री, बी है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, सी है दोनों सदनों के सदस्य या डी भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बात करूं UPSC की, तो UPSC का जो वर्णन है वो आपको आर्टिकल 315 मिलता है। किसे मिलता है? आर्टिकल 315 में देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को मापने वाली पहली महिला कौन थी, है ना। ए बछेंद्र पाल, बी अरुणिमा सिन्हा, सी प्रेमलता अग्रवाल या डी मलवथ पूर्णा। दोस्तों इसमें जो आपका आंसर है वो है बछेंद्रीय पाल। कौन है दोस्तों? बछेंद्रीय पाल। ठीक है, तो बछेंद्र पाल ने क्या किया था? 1984 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट चलने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, है। पहली महिला बनी थी बछेंद्रीय पाल। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कि भारत इज द मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी संसद के दो सदनों के सत्रों के बीच अधिकतम अंतर क्या है। यानी जो संसद की दो बैठकें होती हैं उन दोनों के बीच में अधिकतम कितना गैप हो सकता है। पहला 8 महीने, बी 5 महीने, सी 6 महीने या डी 1 वर्ष। दोस्तों संसद के दोनों सदनों के बीच में मैक्सिमम 6 महीने का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोल शास्त्री था। ए आर्यभट्ट, बी अश्वघोष, डी डंडन या दिग्नाचार्य। दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होगा वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या थे, एक खगोलीय शास्त्री थे। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व मामलों के भारतीय परिषद के पदेन चेयरमैन है। ए विदेश मंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति या डी प्रधानमंत्री। दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन, राष्ट्रपति क्या होते हैं, जो विश्व मामले होते हैं उनके परिषद के पदेन चेयरमैन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी सी वी रमन या सी मदर टेरेसा या डी अमर्त्य सेन। तो दोस्तों इसमें थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कब, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत मेरा सपना किसने लिखी। ये जवाहरलाल नेहरू, बी लाला हरदयाल, बी सी महात्मा गांधी या डी भगत सिंह। दोस्तों जो मेरा सपना, भारत मेरा सपना जो पुस्तक है ये महात्मा गांधी ने लिखी थी। किसने लिखी थी दोस्तों, महात्मा गांधी ने लिखी थी ना। तो ये दोस्तों किसने लिखी थी, तो ये महात्मा गांधी ने लिखी थी, भगत सिंह ने नहीं, महात्मा गांधी ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ग्रेट बैरियर रेगिस्तान, सहारा डेजर्ट, ग्रेट बैरियर डेजर्ट या गोबी रेगिस्तान। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो है सहारा रेगिस्तान। कहाँ, कौन सा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान। बात करूँ तो ये पड़ता कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका के उत्तरी ओर में अटलांटिक महासागर से लाल सागर के बीच में स्थित है। कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर से लाल सागर के बीच में उत्तरी अफ्रीका के उत्तरी छोर में। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष बंगाल का पुनर्गठन हुआ था। देखो सबसे बात करूं तो 1905 में क्या था, 1905 में क्या था, बंगाल विभाजन हुआ था। क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना। और 1911 में क्या कर दिया गया था, उसको दोबारा से पुनर्निर्मित कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का सबसे बड़ा समुद्र तट है। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा जो समुद्री तट है वो है गुजरात का। किसका है, सबसे बड़ा किसका है, गुजरात का। लेकिन अगर लंबा पूछे तो वो पड़ता है आंध्र प्रदेश। कौन सा है, तमिलनाडु का चेन्नई है ना, चेन्नई का है। कौन सा है, चेन्नई का मेरीना बीच है ना दोस्तों। तो मेरीना बीच कहाँ का है, तमिलनाडु का है, जिसे क्या है भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। कौन सा, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करूं तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। बी आर अम्बेडकर, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है वो बी आर अम्बेडकर को जाना जाता है ना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व बिजली के उच्चतम कंडक्टर है। ए गोल्ड, बी कॉपर, सी स्टील या डी सिल्वर। ठीक है दोस्तों, इसमें जो बिजली का उच्चतम कंडक्टर जो होता है वो होता है सिल्वर। क्या होता है, सिल्वर, यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। आपका ऑप्शन है ए सांप, बी मेंढक, सी कछुआ या डी डॉल्फिन। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर होगा वो होता है फ्रॉग। क्या होता है, फ्रॉग, यानी मेंढक क्या है, किससे सांस लेता है, अपनी त्वचा से सांस लेता है। ये एम्फीबियन होते हैं। एम्फीबियन मतलब उभयचर क्या होते हैं, उभयचर, यानी वो जो जमीन और पौधे, जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में सबसे छोटी भूमि क्षेत्र है। ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा या डी असम। देखिए दोस्तों तो क्षेत्रफल का आखिरी बात कर रहा है तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। क्षेत्रफल में सबसे बड़े की बात करूँ तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है राजस्थान, है ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है, जनसंख्या में सबसे बड़ा यूपी है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे छोटी भूमि क्षेत्र है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ना। तो इसका भी आंसर क्या है, गोवा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गवर्नर जनरल चूक के सिद्धांत से, ये चूक छोड़िए दोस्तों, इंग्लिश में देखिए इस क्वेश्चन को। विच गवर्नर जनरल वॉज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना।
तो इसमें आपसे ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी लिटन, सी हेस्टिंग या डी कॉर्नवालिस। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डलहौजी। कौन सा है? डलहौजी, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन था? तो कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी होगा, है ना। पहला है एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी उषा मेहता या डी मैडम कामा। तो दोस्तों तो एनी बेसेंट क्या थी? 1917, है ना। 1917 में एनी बेसेंट क्या थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये कहाँ की थी? तो ये आयरलैंड की थी, है ना। कहाँ की थी दोस्तों? तो ये आयरलैंड की रहने वाली थी, है ना। अगर मैं बात करूँ पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो ये थी सरोजनी नायडू। ये कब बनी थी? ये 1905 में बनी थी। सॉरी 1925 में। कब बनी थी? 1925 में बनी थी। और एनी बेसेंट 1917 में बनी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। धन्यवाद।